केशव शर्मा आप सबके अपने YouTube चैनल केशव स्टडी में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड ऑन रोज, दैट इज सम पर्सन्स आर फेसिंग साउथ एंड सम पर्सन्स आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है कि 10 पर्सन्स अनुज, प्रिया, दिव्या, रिट्स, करण, राहुल, प्रतीक, टीना एंड नित्या एंड विशाल आर सिटिंग इन अ पैरेलल रो such that 5 persons sit in each row. That means हमारे पास कितनी रो है, 2 रो है और हर रो में कितने कितने आदमी है, बस 5 and 5. Okay. In that 5 persons, some persons are facing south and some persons are facing north. अब उसने क्या बोला, persons in row number 1 is facing south. That means हमारे पास 2 रो है, कौन कौन सी, एक साउथ में फेस कर रही है एज वेल एज एक नॉर्थ में फेस कर रही है, राइट। सो हम 2 पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, कैसे कि हमारे पास कितनी रो है, 2 रो, राइट। तो 1 2 3 4 5, सिमिलरली 1 2 3 4 एंड 5। सो जब कभी भी आपका कॉम्बिनेशन होता है नॉर्थ एज वेल एज साउथ डायरेक्शन का 2 रोज में, हमेशा याद रखना कि ऊपर वाली रो को आप साउथ लेना एंड नीचे वाली रो को आप नॉर्थ लेना। ये हमारी हो जाएगी साउथ एंड ये वाली हो जाएगी हमारी नॉर्थ। अंडरस्टूड दिस फ्रेंड्स। सिमिलरली कंडीशन नंबर 2 लेके चलेंगे, क्या कि एक और कंडीशन 1 2 3 4 एंड 5, सिमिलरली 1 2 3 4 एंड 5। ओके फ्रेंड्स, अंडरस्टूड। सेम नॉर्थ एंड साउथ। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ईच ऑफ देम सिट एट इक्वल डिस्टेंस, पर्सन्स इन बोथ रो आर फेसिंग ईच अदर, बोथ द पर्सन्स आर फेसिंग ईच अदर। अंडरस्टूड दिस फ्रेंड्स। ओके, सो कंटिन्यूएशन क्या है इसका कि राहुल सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ प्रिया। फर्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है कि राहुल सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ प्रिया, राइट। दैट मीन्स प्रिया के सेकेंड राइट में कौन आएगा, मेरे पास राहुल आएगा, राइट। बट अब मुझे ये नहीं पता कि राहुल मेरा साउथ में फेस कर रहा है या राहुल मेरा नॉर्थ में फेस कर रहा है। दैट मीन्स मैं इसको बाद में करूंगा, राइट। नेक्स्ट क्या बोला इसने कि and neither of them sit at extreme, and that means neither Rahul nor Priya are sitting at an extreme, and that means ना राहुल एंड प्रिया यहाँ पे कॉर्नर में आएगा, ना राहुल एंड प्रिया कॉर्नर में आएंगे। दैट मीन्स इधर भी राहुल एंड प्रिया नहीं आ सकते एंड इधर भी राहुल एंड प्रिया नहीं आ सकते। तो कितनी टाइप की पॉसिबिलिटी है, सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी। कौन कौन सी, अगर साउथ में मान लो कि प्रिया एंड राहुल साउथ में है, दैट मीन्स साउथ के हिसाब से राइट साइड कौन सी है, राइट डायरेक्शन में ये है एंड लेफ्ट डायरेक्शन मेरे पास ये वाली, राइट। That means प्रिया के सेकेंड राइट में राहुल आएगा। That means if I place my Priya here, that means according to Priya, which is my second right? If suppose if I am Priya, so which is my second right? That means which is my right side? Right side is this. That means first right and second right. That means who will come over here? Here, Rahul will come. Okay, friends, understood. Similarly, if I place my Priya over here, if I place my Priya, so first right and second right, so who will come over here? Here, Rahul. Why? Because Rahul and Priya should not come at an extreme ends. Okay friends, so in condition number 1 Rahul and Priya can come in south direction as well as in condition number 2 they can come in north direction also. Okay, next point क्या बोल रहा है कि नित्या sits opposite to Anuj. So second point उसने क्या बोला कि नित्या sits opposite to Anuj. नित्या sits opposite to Anuj, right। सेकंड पॉइंट ये बोले तो फर्स्ट पॉइंट हो गया तो टिक मार देंगे। ओके, अभी हमें पता नहीं है, देखो नित्या एंड अनुज यहाँ भी आ सकता है, नित्या अनुज कहीं भी आ सकता है, राइट। सो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी आता है, जब कभी भी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है उसको ड्रॉ नहीं करते। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट। अब उसने क्या बोला है कि दिव्या सिट्स अपोजिट टू राहुल। दैट मीन्स राहुल के अपोजिट कौन है, मेरे पास दिव्या है। दैट मीन्स राहुल के अपोजिट कौन है यहाँ पे, दिव्या। कंडीशन नंबर 1, राहुल के अपोजिट कौन है यहाँ पे, दिव्या। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट 2 पर्सन सिट बिटवीन दिव्या एंड टीना। दैट मीन्स टीना एंड दिव्या के बीच में कितने हैं, 2 पर्सन हैं। अगर दिव्या यहाँ पे तो 1 2, सो दिस विल बी टीना कॉर्नर पर आ जाएगा। सिमिलरली अगर ये दिव्या है तो 1 2, सो यहाँ पे टीना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं
कि नित्या इज नॉट एडजेसेंट टू राहुल, नित्या इज नॉट एडजेसेंट टू राहुल, दैट मीन्स नित्या यहाँ नहीं आएगी, नित्या यहाँ नहीं आ सकती, दैट मीन्स नित्या यहाँ आ सकती है, नित्या नित्या एंड नित्या, पॉसिबिलिटी ज्यादा है, छोड़ देते हैं, नित्या यहाँ नहीं आ सकती, नित्या यहाँ नहीं आ सकती, राइट। तो देखो पॉसिबिलिटी क्या है मेरे पास कि उसने बोला नित्या के अपोजिट अनुज है, राइट। दैट मीन्स अगर नित्या और नित्य यहाँ नहीं आ सकते और नित्या के अपोजिट यहाँ तो ये आ नहीं सकते, टीना, राइट। दैट मीन्स डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ क्या कि डेफिनेटली अगर मैं नित्या को यहाँ प्लेस कर दूं, नित्या, नित्या के अपोजिट, नित्या के अपोजिट कौन आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, अनुज। एक तो पॉसिबिलिटी ये है, और क्या है, नित्या के अपोजिट यहाँ पे भी तो आ सकता है, राइट, यहाँ पे भी तो अनुज आ सकता है, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इसलिए हम इसको ड्रॉ नहीं करेंगे, राइट। ऐसी सिमिलरिटी अगर मैं यहाँ पे देखूं कि राहुल के अपोजिट, अपोजिट में यहाँ पे राहुल के नेबर में कौन नहीं आना चाहिए, नित्या नहीं आनी चाहिए, राइट। नित्या और नित्य यहाँ नहीं आ सकती, नित्य को मैं यहाँ प्लेस नहीं कर सकता, नित्य को मैं यहाँ प्लेस नहीं कर सकता, तो एक ही कंडीशन क्या बचती है कि अगर मैं नित्या को मैं यहाँ प्लेस कर दूं, नित्या के अपोजिट कौन आ जाएगा मेरे पास, अनुज। एक ही कंडीशन है, कंडीशन नंबर 2 में, बट अभी हम इसको ड्रॉ नहीं करेंगे, व्हाई, बिकॉज वी हैव टू मच ऑफ पॉसिबिलिटीज ओवर इन कंडीशन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट, दैट मींस नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विशाल सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ प्रतीक, तो प्रतीक के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आएगा, विशाल आएगा, राइट। प्रतीक के इमीडिएट लेफ्ट में विशाल, दैट मींस ओनली वन कंडीशन इज रिमेन, दैट इज ओनली दिस पार्ट। सो प्रतीक के इमीडिएट लेफ्ट में अगर नॉर्थ में फेस कर रहा है तो लेफ्ट साइड में ही हो जाएगी, ओके, दैट मींस तो डेफिनेटली ये मेरा प्रतीक है, प्रतीक के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है मेरे पास, विशाल, सो डेफिनेटली दिस विल बी विशाल। ओके फ्रेंड्स, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, सो डेफिनेटली अब मैं क्या बोल सकता हूं कि राहुल के नेबर कौन नहीं था मेरे पास, नित्या नहीं थी, राइट। सो डेफिनेटली नित्या कहां पे आएगी, नित्या यहां है, तो नित्या के अपोजिट कौन है मेरे पास, अनुज। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो डन। Can you able to understand this, friends? Okay, next. Karan faces south direction. So Karan is facing south direction and is not opposite to Tina. Karan is facing south direction and is not opposite to Tina. So Karan is not opposite to Tina. Definitely Karan मेरा कहाँ जाएगा, Karan मेरा यहाँ जाएगा, right? So remaining is what? Remaining कौन बचा हुआ मेरे पास, बचा हुआ कौन है, Rids. So बचा हुआ कौन है, Rids. So answer is this part. सो कंडीशन नंबर 1 इज ट्रू। अगर ये सही है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं गलत हो जाएगी, राइट, सो रॉन्ग है। अंडरस्टूड दिस फ्रेंड्स? ओके, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 8 पर्सन्स K, L, M, N, O, P and Q. So how many persons do we have? We have 8 persons. P and Q and R are sitting in a row. Some are facing south and some are facing north direction. That means अब उस पहले तो हमारे पास 2 रो थी, राइट, सम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम आर फेसिंग साउथ, बट अब इसमें क्या हो रहा है, एक सिंगल रो में बैठे हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। सो कंडीशन नंबर 2, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। अब उसमें क्या बोल रहा है, एक सिंगल रो में कुछ आदमी आपके नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं एज वेल एज कुछ आदमी आपके साउथ में फेस कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके। अब इसने क्या बोला, पीपल सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, इसने क्या बोला, पीपल सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर ये आदमी साउथ में फेस कर रहा है, दैट मींस ये कॉर्नर वाला कहां, नॉर्थ में फेस करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन। सिमिलरली अगर ये साउथ में है देन दिस विल बी नॉर्थ डायरेक्शन। ओके फ्रेंड्स, ओके। अब उसने क्या बोला, 2 पीपल सिट बिटवीन Q एंड K। तो उसने फर्स्ट पॉइंट क्या बोला यहाँ पे कि 2 पीपल सिट बिटवीन Q एंड K, पॉइंट नंबर 1। Point number 2, why I am not drawing this? Why? Because we have too much of possibilities. That's why. Okay. जब तक हमें कोई फिक्स्ड स्टेटमेंट नहीं मिल जाता हम किसी को ड्रॉ नहीं करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके। सो 2 people sit between Q and K. Done. M and Q are facing the same direction. So what they're telling, M and Q क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू L। ओके, बट अपोजिट टू L, दैट मीन्स अगर L नॉर्थ में फेस कर रहा है तो ये दोनों कहां पे फेस करेंगे, साउथ डायरेक्शन में फेस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट,
एन फेसिस टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन। अब उन्होंने पॉइंट क्या बोला, थर्ड पॉइंट, दैट इज एन इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन। ओके, अभी हमें पता नहीं कहां पे प्लेस करना, चलते हैं आगे। ओके, ओ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी। ओके, सो ओ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, के सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। ओके, फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, के सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। टू मच ऑफ पॉसिबिलिटीज। ओके, नेक्स्ट पार्ट, सिक्स्थ पॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एल सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एन। सो एल सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एन। अगेन आई डोंट नो एनीथिंग, फाइन, ओके, मूव इट। सो सेवंथ पॉइंट, सेवंथ क्या बोल रहा है, नीदर एल नॉर एन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ के। ओके, दैट मीन्स एल एंड के विल नॉट कम टुगेदर, as well as n and k will also not come together. Okay friends, next, k sits at one of the extreme end. now see, एक पॉइंट मिला, क्या पॉइंट मिला कि k sits at one of the extreme end. that means extreme end मतलब क्या, k मेरा यहां आ सकता है as well as k मेरा इस कॉर्नर में आ सकता है। अब k से रिलेटेड पॉइंट क्या है मेरे पास, स्टार्ट करते हैं 1 से। फर्स्ट पॉइंट क्या है, k से, k एंड q के बीच में कितने हैं, 2 आदमी। दैट मींस k 1 2, दिस विल बी q 1 2, दिस विल बी q। ओके, अब और क्या रिलेटेड है k से क्या रिलेटेड, और कुछ रिलेटेड, यस, और रिलेटेड क्या है, पॉइंट नंबर 5, दैट इज o के सेकंड लेफ्ट में कौन आएगा, k आएगा। अब o के सेकंड लेफ्ट में k चाहिए, तो डेफिनेटली o मेरा यहां आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। बट o कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, डेफिनेटली वो किस डायरेक्शन में जाएगा, हमारा साउथ डायरेक्शन में। वाई, बिकॉज अगर साउथ में जाएगा तो लेफ्ट ये होता है, राइट मेरे पास ये होता है। दैट मींस फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, कौन आ जाएगा मेरे पास, के। सिमिलरली अगर ओ मैं यहां प्लेस करूंगा, अगर मुझे लेफ्ट चाहिए, दैट मींस ओ कहां पे जाएगा, साउथ डायरेक्शन में। दैट मींस फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, दैट मींस कंडीशन गॉट सेटिस्फाइड। ओके फ्रेंड्स, सो पॉइंट नंबर 1 डन एंड पॉइंट नंबर 5 ऑल्सो डन। अब ओ से रिलेटेड क्या है मेरे पास पॉइंट की, पी के थर्ड राइट पे ओ आएगा, राइट, पी के थर्ड राइट पे ओ, दैट मींस पी के 1 2, सो डेफिनेटली पी मेरा यहाँ आएगा, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट। तो पी मेरा कहाँ फेस करेगा, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करेगा, राइट। अगर नॉर्थ में फेस करेगा तभी तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट आएगा, करेक्ट। सिमिलरली ओ यहाँ पे तो 1 2 3, सो कहाँ पे पी मेरा यहाँ आएगा, सो पी मेरा कहाँ फेस करेगा, पी मेरा नॉर्थ में फेस करेगा, तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट, then only O will come at third right. So P के third right पे O, condition got satisfied. Can you able to understand this friends? Okay, next. Okay, I think अब कोई हमारे पास पॉइंट नहीं है। ओके, आगे चलते हैं, ठीक है। K sits at one of the extreme end. Okay, done. So L sits second to the right of R. So उन्होंने पॉइंट क्या बोला है, 8 पॉइंट क्या बोला है कि L sits second to the right of R. It means R के second right पे L आना चाहिए। Okay, so L and R, okay fine, we don't have anything. Leave. So immediate neighbor of P are facing towards opposite directions. So that means 9th point इन्होंने क्या बोला है, P के जो नेबर है वो एक अपोजिट डायरेक्शन में। दैट मीन्स अगर P का एक नेबर साउथ में है, दैट मीन्स अनदर नेबर कहाँ, नॉर्थ में फेस करेगा, अपोजिट। अगर एक साउथ में तो अनदर नॉर्थ में फेस करेगा। ओके फ्रेंड्स, सो इफ वन इज फेसिंग नॉर्थ देन अदर इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन और वाइस वर्सा, सेम थिंग। ओके, अब क्वेश्चन डन। सो नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। कैसे करेंगे इसे, अब ये देखो K से हो गया, Q से हो गया, एज वेल एज O से हो गया। अब मुझे क्या पता है कि N इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन, करेक्ट फ्रेंड्स। सो इफ N इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन, सो N के थर्ड राइट पे मुझे L चाहिए, राइट। मुझे पता है साउथ में राइट साइड ये वाली होती है। सो इफ आई प्लेस माई N ओवर हियर, थिंक इफ आई एम प्लेसिंग माई N ओवर हियर, तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट, सो डेफिनेटली हु विल कम ओवर हियर, L विल कम। N के थर्ड राइट पे L है, सो N अगर साउथ में है तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट L यहां जाएगा, राइट। और मुझे क्या पता है कि R के सेकंड राइट पे L है, एंड मुझे क्या पता है, और क्या पता है मुझे, R के सेकंड राइट पे L है, राइट। सो R के सेकंड राइट पे L है, ओके, R के सेकंड राइट पे डेफिनेटली। सो इफ आई प्लेस माई
L over here, तो R K first right second right पे एक ही कंडीशन बैठ रही है, so definitely this is condition is right. So if I place my N here, so N south direction, first right, second right, third right. So who will come over here? L will come. So if L is here, so R K second right पे L चाहिए, तो R K second right में, तो R कहाँ फेस करेगा आपका? साउथ में फेस करेगा. Then only this will be the right side, correct? So R K first right second right पे L, condition got satisfied. अब इसमें चेक करते हैं. मुझे क्या पता है कि L एंड K साथ में नहीं आएंगे, तो L यहां नहीं आ सकता, करेक्ट? तो L मेरा यहां नहीं आ सकता. तो अगर ये कंडीशन फुलफिल देखते हैं, अगर N यहां पे है, इफ N is facing south, if N is facing south, first right, second right, third right, so this will be L. But R के second right पे L नहीं आ सकता. Why? Because already P place है यहाँ पे. So definitely out of these two, this condition is wrong. Can you able to understand this, friends? Okay. Next. So अब उन्होंने पॉइंट क्या बोला? P के, अब P से रिलेटेड पॉइंट क्या है मेरे पास? P के जो नेबर हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहा है. मींस P का नेबर अगर एक साउथ में फेस कर रहा है, सो अनदर ये L कहाँ फेस करेगा आपका? नॉर्थ में फेस करेगा, करेक्ट? ओके. नेक्स्ट. सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो डन. अब उसने क्या बोला है कि M एंड Q, सो रिमेनिंग क्या बचा मेरे पास? हाँ, रिमेनिंग इज M. रिमेनिंग इज M. अब उसने पॉइंट क्या बोला है कि M और Q की सेम डायरेक्शन है, बट किसके अपोजिट है? L के. सो इफ L इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, सो डेफिनेटली M एंड Q विल फेस विच डायरेक्शन? डेफिनेटली साउथ डायरेक्शन. कैन यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस, फ्रेंड्स? ओके. अब उसने पॉइंट में, स्टार्टिंग पॉइंट में क्या बोला था हमसे? स्टार्टिंग पॉइंट में क्या बोला था? पीपल सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स आर फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन. दैट मींस इफ वन पर्सन इज फेसिंग, अगर N साउथ में फेस कर रहा है, सो डेफिनेटली K कहां फेस करेगा आपका? नॉर्थ में फेस करेगा. अंडरस्टूड दिस, फ्रेंड्स? अंडरस्टूड? ओके. वेरी इजी कॉन्सेप्ट. ओके. थैंक यू, फ्रेंड्स.